इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु इज़ा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआ वल इबादा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआ सिलाहुल मोमिन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम हाज़रीन जुमा, सबसे पहले तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई और बड़ाई, अफजलियत और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा और सदावार है जो इस कायनात का खालिक व मालिक, राज़िक और पालनहार है। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम इसम गिरामी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिरादरानी इस्लाम, खुतबा मसनूना के बाद जो आयात आपके सामने तिलावत की गई और अहादीस का जो मुख्तसर सा एक टुकड़ा आपके सामने पेश किया गया, दोनों आयात और दोनों हदीस के टुकड़ों के अंदर दुआ का लफ्ज़ मज़कूर है। चूँकि रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, शयातीन कैद कर दिए जाएंगे, उसके बाद
लोगों का मिजाज बन जाएगा कि वो ज़्यादातर मस्जिद को महबूब बना लें, इधर उधर दिगर कामों में अब तक जो उनकी दिलचस्पी थी उससे कतई नज़र ज़्यादातर अल्लाह के हुजूर आने की कोशिश करेंगे। अब जब अल्लाह के हुजूर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपने गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाएंगे। तो चूँकि अभी रमज़ान से कबल 2 जुमे और आने हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस्तिक़बाल रमज़ान के ताल्लुक़ से इसके बाद वाले जुमे में गुफ्तगू की जाए, रमज़ानुल मुबारक के मसाइल पर इसके बाद वाले जुमे में गुफ्तगू की जाए। इस जुमे को दुआ और उसके आदाब आपके सामने रखे जाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान तर्जुमान वही से निकला हुआ लफ्ज़ कि अद्दुआ हुवल इबादा, कि दुआ ही इबादत है। दूसरे मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अद्दुआ व सिलाहुल मोमिन, कि दुआ मोमिन का हथियार है। अब आयत के अंदर अल्लाह ने क्या फरमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम्हारा रब ये ऐलान कर रहा है कि ऐ नबी आप लोगों से कह दीजिए कि उदऊनी, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। दूसरी आयत, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दान, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदे जब मेरे बारे में तुमसे पूछें, अल्लाह के बारे में कि अल्लाह कहाँ है, तो लोगों को ये बतला दो कि मैं लोगों की शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। शहरक किसको कहते हैं? इंसान की ये रग है जो कुर्बानी के वक्त जानवर के गले पे छुरी चलाती, जिसको कटने के बाद उसकी रूह उसके जिस्म से अलग हो जाती। शहरक से भी ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला करीब है। और अपने नबी से कह रहा है लोगों को बतला दो कि जब वो मेरे बारे में तुमसे पूछें कि अल्लाह कहाँ है, उसको पुकारना है, उसे अपनी फरियादें उसके सामने रखना है। जब वो मेरा एड्रेस, मेरा पता पूछे, तो ऐसे भी लोगों के माबूद हैं जो लोगों ने पत्थर और अपने किसी मादी अशिया से बनाकर अपने सामने रख करके उनके सामने अपनी फरियाद रखते हैं। ऐसे भी लोगों ने माबूद बना रखे हैं जिन्हें अपने हाथों से दफन करने के बाद उनकी कब्रों को पक्की बनाकर अपनी ज़रूरियात को लेकर उनके सामने जाते और उन्हें भी पुकारते हैं। इन तमाम माबूदान बातिला के मानने वालों का भी इसमें रद है। और अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी, जब कोई बंदा मेरे बारे में पूछे कि मैं कहाँ हूँ, चूँकि मैं दिखाई देने वाली चीज़ नहीं हूँ, मैं महसूस किए जाने वाली चीज़ हूँ, इस वक्त मैं गैर मरई हूँ। एक मरहला आएगा जब लोग मुझे देखेंगे 14वीं रात में चाँद को जैसे देखते हैं, ऐसे मुझे देखेंगे। मगर वो वक्त कब होगा? क़यामत के बाद। जब तक क़यामत कायम नहीं होगी, चाहे वो कोई नबी हो, कोई वली हो, कोई पीर हो, कोई फ़कीर हो, कोई मुहद्दिस हो, कोई भी इल्म और इबादत के आला से आला मकाम पे पहुंचा हुआ कोई शख्स क्यों ना हो, अल्लाह की मखलूक में से वो अल्लाह को नहीं देख सकता। और अल्लाह के देखने ना देखने पर मैं पिछले जुमे के अंदर गुफ्तगू कर चुका हूँ, इससे माकबल जो जुमे मेराज के बारे में पढ़ाया था। तो अब मसला ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दिखाई नहीं देता, और इस शिद्दत से हम उसको मानते हैं कि देखने वाली चीज़ को भी हम उतनी शिद्दत से नहीं मानते। तो अब अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा जाए तो कोई ढुलमुल यकीन अकीदे का मालिक जो हर देखे जाने वाली चीज़ को मानता है, जो दिखाई दे उसी पर अकीदा रखता है, गैब पर उसका ईमान कमज़ोर है, वो सवाल कर ले कि अल्लाह को पुकारना है, अल्लाह कहाँ है, तो ऐ नबी उसको बतला देना, इज़ा सअलका इबादी अन्नी, जब मेरा बंदा मेरे बारे में पूछे तो उसको बतलाना इन्नी करीब, कि मैं उसके बहुत ज़्यादा करीब, इतना करीब हूँ कि जब बहुत ज़्यादा करीब कोई चीज़ हो तो वो नज़र नहीं आती। इतने फासले पर आपको आपका हाथ दिखेगा, मगर इस हाथ को आप अपनी आँख पे लगा लीजिए, आपका हाथ आपको नज़र नहीं आता। तो अल्लाह कह रहा मैं इतना करीब हूँ कि मैं तुम्हें नज़र नहीं आता। मेरी कुदरत के मज़ाहिर इतने ज़्यादा हैं कि अगर मुझे देखना चाहे तो शायर ने कहा है, जो देखना चाहते हो खुदा को निगाहे हक भी से, तो देख लो कि बिखरी है हर तरफ आयात। ज़र्रे से लेकर आफताब तक एक एक चीज़ अल्लाह के वजूद का पता देती है। हर ऐसी चीज़, जंगल हो, पहाड़ हो, समंदर हो, दरिया हो, आसमान हो, सितारे हो, किसी एक चीज़ को लेकर उसकी तहकीक में बैठ जाए
जाइए, वो मामूली सी चीज़ आपको अल्लाह तक पहुँचाने के लिए काफ़ी है। नेचर इसी को कहा जाता है। सीरू फिल अर्ज़, अल्लाह ने कुरान में कहा कि ज़मीन में चला करो, तफरी किया करो, सैर किया करो, ताकि अल्लाह के कुदरत के मनाजिर तुम देखो तो अल्लाह के वजूद पर ईमान तुम्हारा बढ़ जाए। मगर आज हम जाते हैं तफरीही मकामात पे, लोग जाते हैं नैनीताल और मुख्तलिफ मौसम के लिहाज से गर्म और ठंडे इलाकों में, और इमारतें ताजमहल और लाल किला देख के आते हैं और अपनी सेल्फ़ी और फ़ोटो बना के आते हैं, मगर ईमान में ज़ाती लेकर के नहीं आते। ये तफरीह और ये घूमना ये गुनाह का बाइस है। लेकिन अगर आप घर से निकले हैं, आपका मकसद ये है, आप किसी पहाड़ी इलाके में गए, किसी साहिली समंदर इलाके में गए, किसी और कुदरती मनाजिर में मशहूर जगहों पे गए, आपकी नीयत, आपका मकसद ये है कि इन चीज़ों को देखकर अल्लाह पर मेरा ईमान बढ़ जाए, अल्लाह के वजूद पर मेरा ईमान बढ़ जाए, अल्लाह की कुदरत पर मेरा ईमान बढ़ जाए, तो आपका ये सफ़र, आपका ये जाना, आपका ये टहलना आपके लिए इबादत बन जाएगा। सीरू फिल अर्ज़, ज़मीन में चला करो, अल्लाह ने हुक्म दिया। तो ज़मीन में चलना, अल्लाह के कुदरत के मनाजिर को देखना। पहाड़, इतना लंबा चौड़ा पहाड़, हिमालय पहाड़ जिसकी ऊंचाई की मिसाल दी जाती, उसको देखने के बाद ये सोचेंगे कि इतना बड़ा पहाड़ एक इंसान तो नहीं बना सकता, फिर कौन बनाया? बनाने वाले को ढूंढते ढूंढते आप उस अल्लाह तक पहुंच जाएंगे। और यही अल्लाह की मंशा है कि हर शख्स, मैं दिखाई तो नहीं देता, मगर मेरी तख्लीक को, उसकी अजीब शक्ल व सूरत को देखने के बाद कोई मुझ तक पहुँच जाए तो बंदा, वो इंसान उन तमाम फरिश्तों से भी अफजल हो जाता है जो मेरे कुर्ब जवार में रहते हैं, मुझे देखते हैं, मेरे कुदरत के वो मनाजिर भी देखते हैं जो इंसान नहीं देखता। मगर जब एक इंसान बिगर देखे अल्लाह की निशानियों को देखकर उसकी कुदरत का एतराफ़ करता है तो अल्लाह अपने फरिश्तों में ज़िक्र करता है, देखो ये मेरा नाकिस और ये मेरा आजिज़ और बेबस बंदा जिसकी खिलकत पर तुम कहते थे, फरिश्तों ने कहा था जब अल्लाह ने इंसान को पैदा करने का इरादा किया था, अल्लाह हम तेरी इबादत के लिए काफ़ी हैं, तो इंसान को क्यों पैदा करना चाहता है? तो अल्लाह ने कहा था जो बात मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो ऐसे मौक़ों पर जब एक इंसान अल्लाह की किसी खिलकत को देखकर अल्लाह पर ईमान को बढ़ाता है, उसकी तौहीद के गुण गाता है, तो अल्लाह फरिश्तों में फ़ख्र करता और कहता ये है वो अदा जिसकी वजह से मैं इंसान से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, जिसकी वजह से मैं इंसान को तमाम मखलूक़ात पर फजीलत देता हूँ, जिसकी वजह से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात करार देता हूँ। ये है हमारी खूबी। लिहाजा हमें घूमना चाहिए, टहलने फिरना चाहिए, मगर इस नीयत से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत हासिल हो। इसलिए नहीं इंजॉय किया जाए, मज़ा किया जाए, दोस्तों में फ़ख्र किया जाए। मैं बहुत ज़्यादा तफरीही मकामात पर गया, शादी के बाद ख़वातीन और अपनी बीवियों को लेके ऐसे तफरीही और आवारा जहाँ पर माहौल है उन जगहों पे लेके जाने में आज फ़ख्र महसूस किया जाता है। ये तरीक़ेकार हमारे लिए गुनाह का सबब तो बन सकता है, मगर अल्लाह की मार्फत को हासिल करने का सबब नहीं बन सकता है। इस पहलू पर भी हमें गौर करना है। बहरहाल अल्लाह ने कहा कि मैं करीब हूँ, तो जब मेरा बंदा मेरे बारे में पूछे मैं कहाँ हूँ, तो मैं करीब हूँ, दिखाई नहीं देता मैं तुम्हारे करीब हूँ। तो जब भी दुआ करो तो अल्लाह से दुआ करो। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इस बात पे ज़ोर दिया जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो मामलात बंदों से हैं, जिसमें वो ख़ास है, उसमें उसकी मखलूक़ात में से किसी को शरीक न किया जाए। तो इस नाहिए से हम मसलक अहले हदीस के लोगों में, उनकी रगोपय में, उनके नस नस में ये चीज़ भरी हुई है कि हमारी पुकार को कोई सुन सकता है तो अल्लाह सुन सकता है। इस बात पर जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम। अब मरहले ऐसे आते हैं इंसान की ज़िंदगी में जो बड़ा पक्के अकीदे का आदमी है, मुसीबत पर मुसीबत उसके ऊपर लगातार कई एक आ गई, बड़े बड़े हादसात उसकी ज़िंदगी में हो गए। तो फिर पक्के अकीदे का इंसान, अहले हदीस और तौहीद के मामले में अपनी मिसाल आप ऐसे लोगों को भी फिर देखा गया कि जब मुसलसल उसके ऊपर परेशानियां आई तो उसके मिजाज में तब्दीली आई और उसने कभी तावीज़ का सहारा लेने का सोचा, कभी किसी रिश्तेदार या किसी बदअकीदे के बहकावे में आकर उसने किसी पीर फ़कीर के दर पे जाने का भी सोचा। मरहले जब आते हैं इंसान के ऊपर, जब कोई समझाता है तब वो इंसान
अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये परेशानी अगर तुम पर आई होती तब मैं देखता तुम कितने बड़े मुवाहिद हो, तब मैं देखता तुम्हारा अकीदा कितना बेहतरीन है, तब मैं देखता कि तुम कितना अल्लाह को पुकारने वाले हो। ये एक आजमाइश का वक्त हो, तब हमें साबित कदम रहने की ज़रूरत है कि परेशानियाँ कितनी भी आ जाएं, दावे के साथ ये बात मैं कह सकता हूँ कि जितनी परेशानियों का सामना सहाबा इकराम ने कर लिया, उसका एक हिस्सा भी सारी कायनात के लोग मिलकर क़यामत तक नहीं कर सकते। मगर किसी एक सहाबी रसूल से भी अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित नहीं है कभी अल्लाह के अलावा किसी को पुकारा हो। और आजमाइश और परेशानी की अगर आप फहरिस्त बनाएंगे तो अंबिया इकराम पहले लिस्ट में आएंगे, और अंबिया पर जैसे जैसे मसाइब आ गए उसका एक हिस्सा भी पूरी कायनात के सारे लोगों पर मिलकर के नहीं आया। ऐसे ऐसे नबी गुजरे हैं कि उनकी कौम के लोगों ने ही उनको आरे से चीर दिया, ऐसे ऐसे नबी गुजरे हैं उनकी कौम के लोगों ने उनके लोहे की कंघी से उनके बदन के गोश्त को छील दिया। ऐसे ऐसे नबी गुजरे हैं कि उनके मानने वाले उनकी कौम के लोगों ने ही उनको कत्ल कर दिया है। और बेपनाह मसाइब हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखिए, न जाने कितने साल तक बिस्तर पे पड़े रहे, पूरे बदन में ऐसा मर्ज था कि बदन पे कपड़ा नहीं होता था, राख पे उनकी बीवी लेटा करके उनकी खिदमत करती थी, मगर उनकी ज़ुबान से कभी भी अल्लाह के अलावा किसी को पुकारने का कोई सबूत नहीं। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमारे हदीस हैं, हमारा अकीदा बड़ा पक्का, मगर ये आपका दावा और आपका पैर में इस्तिकामत उसी वक्त तक है जब तक आप पे मुसीबत नहीं आई है। मगर उन ऐसे अहले हदीसों से और ऐसे लोगों से, ऐसे मुवाहिद से हम लोगों का सामना हुआ है, हम लोगों का पाला पड़ा है, जिन पे पै दर पे मुसीबतें आई तो उनकी ज़ुबान से ऐसे जुमले निकले जिनको दार इस्लाम से भी खारिज कर सके। इसलिए ऐसे मौक़ों पे ज़रूरत पड़ती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक मांगा जाए, अल्लाह से ऐसी दुआएं की जाए जो ऐसे नाजुक हालात में हमें साबित कदम रखें। और याद रखिए कि इंसान कितना भी अक्लमंद हो और कितना भी तवाना और तंदुरुस्त हो, चाह करके भी एक नेकी नहीं कर सकता, और कितना ज़्यादा वो अपने ऊपर एतमाद रखने वाला हो, चाह करके भी एक बुराई से वो बच नहीं सकता। अगर अल्लाह तौफीक की नेकी की तौफीक न दे, कभी नेकी नहीं कर सकता है। अगर बुराई से बचने की अल्लाह तौफीक न दे तो तमाम तर कुव्वत के बावजूद कोई बुराई से बच नहीं सकता। ऐसी सूरत में इंसान मोहताज है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारे। इस नाहिये से अल्लाह के रसूल की क्या तालीमात है, बस मुख्तसर से वक्त में दो तीन दुआएँ तो एक मोटी किताबें इस्लामी वज़ाइफ के नाम से, और बहुत सारी दुआएँ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दुआएँ, मगर चंद एक दुआओं को मैंने यहाँ पर आज मुंतखब किया आपके सामने रखने के लिए, उनको मैं रखता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर, पहले तो वही दुआ मैं आपके सामने पेश कर दूँ जो आप सबको याद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा जो दुआएं आप करते थे उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी दुआ आप पढ़ते थे? तो साहबी रसूल का तजज़िया ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार पढ़ा करते थे। अब चूँकि आपको ये दुआ याद है तो आप इसको अहमियत नहीं देंगे, मगर इसका माना क्या है? अल्लाह के नबी हमेशा जामे दुआ करते थे कि अल्फाज कम हो मगर उसमें मुतालबा वो सारी चीज़ें मिल जाएं जो एक इंसान की चाहत होती है। तो अब इस दुआ के अंदर क्या है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह तबारक व तआला मुझे दुनिया की हर भलाई अता कर। अब अगर इस हसना दुनिया के अंदर हर भलाई को अल्लाह ने मांगा, अल्लाह के नबी ने मांगा और लफ्ज़ हसना इस्तेमाल किया है, अगर इसकी तशरीह किया जाए तो पूरा साल निकल जाएगा इसकी तशरीह करने में। इसलिए कि पूरी कायनात में एक इंसान क्या चाहता है? इंसान चाहता है मेरी सेहत अच्छी हो, इंसान चाहता है मेरा लिबास अच्छा हो, इंसान चाहता है मेरा घर अच्छा हो, इंसान चाहता है मेरे दोस्त अच्छे हों, इंसान चाहता है मेरे रिश्तेदार अच्छे हों, इंसान चाहता है मैं खुद लोगों की नज़र में अच्छा हूँ, इंसान चाहता है कि मेरे पास रुपया दौलत मालो दौलत हो, इंसान चाहता है मेरी बात अच्छी हो, मेरा मशवरा अच्छा हो। हर अच्छी की चाहत में इंसान रातों दिन जी रहा है। जुस्तजू की खूब से है खूब तर कहाँ, इसी फिराक में इंसान रातों दिन जी रहा है। मगर अलग अलग कब तक आप अल्लाह से मांगें? तो अल्लाह के नबी ने हमें अपनी ज़ुबान से दुआ करके ये सिखला दिया कि तुम अपने अल्फाज में अगर मांगोगे तो तुम्हारी उम्र ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारे मुतालबात कम नहीं होंगे। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से खुसूसियत ये थी
कि आपको जवामिउल कलिम दिया गया था। जवामिउल कलिम यानी लफ्ज़ एक हो, उसमें मुतालबा अनेक हो, बहुत ज़्यादा हो। तो अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला मुझे दुनिया की हर भलाई अता कर। इसमें नेक बीवी भी आ गई, नेक औलाद भी आ गई, बेहतरीन तिजारत भी आ गई, हलाल रोज़ी भी आ गई। इसकी तशरीह करूँ तो मैंने कहा कि कई जुमे चाहिए। तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसन व फिल आखिरत हसना, अल्लाह आखिरत की हर भलाई मुझे अता कर। वक़िना अज़ाब अन्नार, और अज़ाब जहन्नम से, जहन्नम के अज़ाब से मुझे बचा ले। कसरत से अल्लाह के नबी ये दुआ पढ़ते थे। मुझे उम्मीद है कि हम में से हर फ़र्द बशर को याद होगी। इसको कसरत से आप भी पढ़ें। इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रख दूँ। वो बहुत सारे दोस्तों को मैं बता भी चुका हूँ इनफरादी तौर पे। अब चूँकि एक मजमा है तो सामने रखना ज़रूरी है। और मेरा ये दावा है कि कोई भी मसला मिसाल से जितना समझ में आएगा, दलील से उतना समझ में नहीं आएगा। अब हम में से अक्सर लोग हैं जिन्होंने गोलियां खेली हैं, जिसे कंचे कहा जाता है हमारी ज़ुबान में गोली। उसमें एक खेल होता था बड़ा वाला गोला, और उसमें एक छोटा गोला, उसके बीच में लाइन से गोलियां होती थी, उसके बीच में एक गोली होती थी। अब एक शख्स एक एक गोली अलग अलग मारता है, बहुत देर लगती है। उसी में से कोई एक लड़का है जिसने बीच वाली गोली मार दी तो सारी गोलियां उसकी हो जाती थी। हम में से अक्सर लोगों को ये तजुर्बा। तो ऐसी दुआ मांगो कि जो अल्फाज कम हो, आसानी से याद हो जाए, मगर दीन, दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ उसमें मौजूद हों। तो ये वही है कि बीच वाली मार के सब अपनी कर लो। एक छोटी सी दुआ पढ़ के अपनी उम्र से भी ज़्यादा मुतालबात को बैक वक्त एक मरतबा अल्लाह से मांग लो। ऐसी दुआ में से एक दुआ ये है जो अल्लाह के नबी कसरत से पढ़ते थे। इस दुआ को हम और आप याद करें, सोते वक्त अपने बच्चों को याद कराएं, कसरत से पढ़ें। इसमें दुनिया की और आखिरत की हर भलाई हमें मिल जाएगी। और एक छोटी सी दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर अपने साहबी को सिखाया और कहा कि ऐ मेरे साथी, तुम अल्लाह से पनाह मांगा करो। किस चीज़ से मना करो? पनाह मांगा करो। को अल्लाह के नबी ने सिखला, औज़ु बिल्लाहि मिन जहदिल बला व दरकिश शका व सूइल क़ज़ा व शमाततिल आज़ा। 4 किस्म की चीज़ों से अल्लाह के नबी ने अपने साथी को पनाह मांगने की दुआ सिखलाई। अब सहाबी के ज़रिए से क़यामत तक के मुसलमानों के लिए ये पैगाम। पहला लफ्ज़ अल्लाह के नबी ने इस्तेमाल किया, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका, है परवरदिगार आलम मैं तेरी पनाह में आता हूँ। किस चीज़ से? जहदिल बला से। जहदिल बला क्या चीज़ है? जहदिल बला हर ऐसा वाक़या, हर ऐसा हादसा जो तुम्हें इतनी परेशानी में मुब्तला कर दे कि तुम्हें अपने आप का होश न हो, अपनी आल औलाद का होश न हो, अपने कारोबार तजारत का होश न हो, वो तुम्हें इतना तोड़ के रख दे कि तुम किसी काबिल न बचो। तुम्हारा मामला ऐसा हो जाए कि काटो तो खून नहीं, घुटने में जान नहीं, और वहीं पे गिर जाओ। और ऐसे हालात इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। उसकी आंखों के सामने सारे मराहिल होते हैं और सारे सामान भी होते हैं जिससे वो अपना बचाव कर सके, मगर वो इतना हवास बाख्ता हो जाता है कि चाह करके भी वो अपना बचाव नहीं कर सकता। और ऐसे वाक़यात तो अपनी ज़िंदगी में आ चुके हैं। चारों कुल याद होता है, आयतल कुर्सी याद होती है, रात की तारीकी है, अकेला कहीं से इंसान आता है, अचानक पेड़ हिलने की आवाज़ आती है और वो चाह के भी कुल औज़ु बिरब्बिन नास नहीं पढ़ पाता, चाह के भी कुल अल्लाहु अहद नहीं पढ़ पाता। और शायर ने इसीलिए कहा है, वहशत में हर शय उल्टा नज़र आता है, मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता। तो जब आदमी डर जाता है तो हर चीज़ उल्टा पलटा नज़र आता है। तो जब अल्लाह की तौफीक आपके सामने हाल होगी, अल्लाह इस दुआ के ज़रिए अल्लाह की पनाह में आ जाओगे, तो ऐसे नाजुक हालात में जब आप ज़ुबान रखते हुए गूंगे हो जाओगे, याद दुआ याद होते हुए न याद के बराबर हो जाओगे, ऐसे वक्त में अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारी ज़ुबान से हर वो दुआ जो उस हादसे से तुम्हें महफूज रख सकती थी वो तुम्हारी ज़ुबान पे जारी हो जाए। ये है दुआ की बरकत। तो अल्लाह के नबी ने 4 लफ्ज़ फरमाए कि मिन जहदिल बला, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जहदिल बला व सूइल क़ज़ा, ऐ परवरदिगार आलम मैं बुरे फ़ैसले से तेरी पनाह चाहता हूँ। बुरा फ़ैसला अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए होता है, कुछ फ़ैसले इंसान की तरफ से इंसान के लिए होते हैं। अब इसमें दोनों माना मौजूद है। अल्लाह तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, मगर इंसान के अपने आमाल, अपनी करतूतों की वजह से कुछ फ़ैसले उसके मुवाफिक होते हैं, कुछ फ़ैसले उसके मुखालिफ होते हैं।
तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह का हर फैसला हमारे मुवाफिक हो तो हमें इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिन सूइल क़ज़ा, अल्लाह मैं बुरे फ़ैसले से तेरी पनाह चाहता हूँ, यानी मेरे हक़ में तेरी तरफ से कोई फ़ैसला हो तो बारे इलाह मुझे इस बात की तौफ़ीक देना कि वो फ़ैसला मेरे मुवाफिक हो। मेरे लिए मखलूक़ात की तरफ से कोई फ़ैसला हो तो बारे इलाह तू अपनी कुदरत कामिला से मुझे तौफ़ीक देना कि इंसानों की तरफ से इंसान के हक़ में जो फ़ैसला वो भी मुवाफ़क़त में आए। उसके बाद अल्लाह के नबी ने एक लफ्ज़ फरमाया कि वह अऊज़ुबिका मिन दरक शका, अल्लाह मैं बदबख्ती के आने से तेरी पनाह चाहता हूँ। आपने वाक़या सुना है कि इंसान 4 महीने 10 दिन का होता है तो पेट के अंदर उसकी नेक बख्ती उसकी बदबख्ती लिख दी जाती है। हमें इल्म नहीं है कि अल्लाह ने मेरे लिए बदबख्ती लिखी है कि नेकबख्ती लिखी है, मगर हम अल्लाह की पनाह चाहेंगे और हम कहेंगे कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ बदबख्ती के आने से। तो बदबख्ती क्या है? हर वो चीज़ जो आपके मिजाज के मुखालिफ हो जाए, आपके अकीदे के मुखालिफ हो जाए, आपके हालात के मुखालिफ हो जाए, ऐसी तमाम तर चीज़ों को आप बदबख्त कहते हैं। आपकी औलाद आपके मुखालिफत में खड़ी हो जाए, आपकी रिश्तेदार आपकी मुखालिफत में खड़ी हो जाए, आपकी बीवी आपकी मुखालिफत में खड़ी हो जाए, आपकी कौम आपका कबीला आपकी मुखालिफत में खड़ा हो जाए, इससे बड़ी बदबख्ती क्या होती है? जिनके लिए आप जान निछावर करते थे, जिनके लिए आप कुर्बानियाँ देते थे, वो सारे लोग आपकी मुखालिफत में खड़े हो जाए, इससे बड़ी बदबख्ती क्या हो सकती है? तो अल्लाह की पनाह में आइए ऐसे हालात से, ऐसे मामलात से। तो ये दुआ याद कीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिन जहदिल बलाए व दरक शकाए व सूइल क़ज़ाए व शमाततिल आदाए। आखिरी लफ्ज़ नबी ने फरमाया कि दुश्मनों के खुश होने से तेरी पनाह चाहता हूँ। आपका कारोबार में घाटा हो गया, दोस्त ने आपको दुआ दी, आपको तसल्ली दी, दुश्मन ने ताली बजाई और कहा बहुत उड़ रहा था, मज़ा आया, अब ज़मीन पे उतरा, आसमान में उड़ रहा था। आपके दुश्मन आपके किसी भी हादसे हालात से हंसे, तालियां बजाए, ये चीज़ भी आपके लिए खुदकशी के मुतरादिफ हो जाती है। इसलिए अल्लाह से पनाह मांगना ज़रूरी है। अल्लाह कभी मुझ पर ऐसे हालात मत आने दे कि मेरे दुश्मन मुझ पर हंसें। कितनी जामे दुआ है, दुनिया की हर चीज़ इसमें आ जाती है, 4 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल, मगर कौन सी चीज़ है जो इसमें नहीं आई है? ये 2 दुआएं मैंने आपके सामने रखी है। एक दुआ और बता के अपनी बात ख़त्म करता हूँ, वो भी छोटी दुआ 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। अल्लाह के नबी ने एक मौके पर अपने एक साहबी रसूल को करीब में बुलाया और कहा ये दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा 1, वल वत्तुका 2, वल अफ़ाफ़ वल गिना। 4 लफ्ज़, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना। ऐ अल्लाह तबारक व तआला मैं तुझसे हिदायत मांगता हूँ, ऐ अल्लाह तबारक व तआला मैं तुझसे तकवा मांगता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला मैं तुझसे पाक दामनी मांगता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला मैं तुझसे बेनियाजी मांगता हूँ। हिदायत क्या है? ज़िंदगी के हर मरहले में आपके सामने 2 मोड़ आते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा मैं ये काम करूं कि ये काम करूं, मैं इस रास्ते पे जाऊं कि मैं इस रास्ते पे जाऊं, मैं इस मसले पे अमल करूं कि मैं इस मसले पे अमल करूं। दीन का मामला हो या दुनिया का मामला हो, हर मरहले में आपको एक चीज़ इधर खींचेगी, एक चीज़ इधर खींचेगी। हर ऐसे मामले पर जहां आपका कदम मुतज़लज़ल हो जाए, आपको समझ में ना आए कि कौन सा मैं सेलेक्ट करूं, कौन सी चीज़ चूज़ करूं, कौन सी चीज़ मैं इंतखाब में अपने लाऊं, ऐसे मौके पे अल्लाह को याद करो और अल्लाह से कहो परवरदिगार आलम मैं तुझसे हिदायत मांगता हूं। यानी मैं तुझे हर ऐसे 2 मसले में जिसमें मुझ पर वाज़े नहीं होता कि सही कौन सा है, फ़ायदेमंद कौन सा है, मैं तुझसे मांगता हूं कि तुम मुझे शरह सदर दे कि मैं सही वाला, नफ़ा वाला, खैर वाला चुन लूँ। और यही चीज़ सूरह फातिहा में सिखलाई गई, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह से हम यही मांगते कि ज़िंदगी के हर मरहले में राह रास्त की रहनुमाई की तौफीक अता फरमा। ये बहुत बड़ी दुआ है। दूसरी चीज़ है तकवा, परहेज़गारी, अल्लाह का खौफ। अगर ये चीज़ हो तो हर मरहले में आप कामयाब रहेंगे। और तीसरी चीज़ है पाक दामनी। आज इंसान शादीशुदा है, बच्चों का बाप है, लेकिन वो बदकिरदारी से बाज नहीं आता। नौजवान है, उमंगों का दौर है, बदकिरदारी के वसाइल तलाश करता फिरता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब पाने के बाद हर शख्स को माफ़ करने के वाक़यात आपको सीरत में मिलेंगे, मगर आपने माफ़ नहीं किया तो ज़ानी को माफ़ नहीं किया और सहाबा को बुलाकर गड्ढा खोद कर उसमें कमर तक खड़ा करके सहाबा से कहा पत्थरों से मार के इसको ख़त्म कर दो।
किसने ये हुक्म दिया? रहमतुल लिल आलमीन ने यह हुक्म दिया, जो दूसरों की तकलीफ़ को अपने सीने में महसूस करता था। अगर उम्मत का कोई फ़र्द अगर परेशान हो तो नबी रातों को आँखों में काट दिया करता था। इतना रहमतुल लिल आलमीन रसूल अपने सहाबी को अपनी आँखों के सामने अपने साथियों से संसार करवा। ये इतना ख़तरनाक जुर्म है मेरे भाइयों। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि पाक दामनी की अल्लाह से दुआ किया करो। ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपको ऐसे वाक़यात मिलेंगे, आपको अपने बदकिरदारी की तरफ बुलाने वाले अफराद मिलेंगे, औरतें मिलेंगी, हालात आपके सामने ऐसे आएंगे कि आपके सामने सारा मामला आसान होगा। आप बदकिरदारी करेंगे, बड़ी आसानी से करेंगे, कोई देखने वाला नहीं होगा सिवाय अल्लाह के। ऐसे मौक़ों पे बचना नामुमकिन सा आपको लगेगा, मगर इस दुआ का अगर आपने सहारा लिया और अल्लाह से कहा अल्लाह मैं असलुकल अफ़ाफ़, अल्लाह मैं पाक दामनी मांगता हूँ, ऐसे मरहले से आप बचेंगे जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बचे। वल गिना, अल्लाह मैं बेनियाजी से तुझे बेनियाजी तुझसे मांगता हूँ। गिना का लफ्ज़ बेनियाजी। बेनियाजी क्या है? थोड़ी सी परेशानी आई, आपका बच्चा प्लेट और मलसी लेकर के पड़ोस के घर में पहुँच गया। किनायत नाम की चीज़ हमारे अंदर ख़त्म हो गई। ज़रा सी परेशानी आई, घर में पैसा नहीं है, किसी दोस्त को हमने पुकार दिया कि मुझे 10,000 रुपये दे दो। हम सब्र करने के लिए आमादा नहीं है। सहाबा इकराम ने कनात पे अपनी ज़िंदगी गुजार दी। किसी से कर्जा मांगा तो तब मांगा जब जान पे बन आई, किसी से उधार मांगा तो तब मांगा जब जान पे बन आई। मगर आज हमने फैशन बना लिया, दिक्कत आई और फ़ौरन हाथ फैला दिया, दिक्कत आई फ़ौरन हाथ फैला दिया। इससे वक़ार ख़त्म होता है, इससे वक़ार मजरूह होता है, इससे शख्सियत मजरूह होती है। अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल गिना, अल्लाह मैं तुझसे बेनियाजी मांगता हूँ, परवरदिगार आलम मुझे अपना मोहताज बना, लोगों की मोहताजगी से मुझे बचा ले। ये दुआओं का मफहूम है। इन दुआओं को याद कीजिए और इसको अपना हथियार बनाइए, इसको अपना शियार बनाइए। इन्हीं बातों पे अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ, बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बारगाह में हाथ फैलाने की तौफीक अता फरमा। बारे इलाह जब हम अपनी तमाम तर रुसियाही, तमाम तर बदआमाली, तमाम तर बदकिरदारी के बावजूद जब तुझसे सवाल करें तो बारे इलाह उसे शर्फ़ कबूलियत बख्श। ऐ परवरदिगार आलम दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों पर ज़ुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उन तमाम जगहों पर अमन की फ़िज़ा कायम कर दे। अल्लाह जो बीमार उन्हें शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। अल्लाह जो बेऔलाद उन्हें साहिब औलाद बना दे, जो बेअमल है उन्हें साहिब अमल बना दे। अल्लाह जो मकरूज़ है उनके कर्ज़ की अदायगी का बंदोबस्त फरमा दे। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे ईमान व इस्लाम पर ज़िंदा रख। अल्लाह जब हमारी रूह हमारे जिस्म से परवाज़ करे तो हमें यह तौफ़ीक़ दे कि हमारी ज़ुबान पर जो आखिरी कलमा जारी हो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।